Good morning student. Now today we start exercise 4.3 and it is related to previous classes. The first question of this exercise is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. The first is x plus y equals to 4. मैं आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी के तीन क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है. ठीक है. The first question is x plus y equals to 4. So firstly we have to find out the solution of x plus y equals to 4. The solution of this equation, x, and now the transposing of y from left to right, then it convert 4 minus y. आप किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर का ट्रांसपोज अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस था, देन इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव. पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1. हम 1 बाई 1 कोई ना कोई वैल्यू पुट करते रहेंगे. ठीक है. और मैक्सिमम मिनिमम आपको बता रखा है, यू हैव टू फाइंड at least 3 points. Clear? So y equals to 1. So then x equals to 4 minus 1. Then x equals to 4 minus 1 means x equals to 3. It means when you put the value of y equals to 1, then you get x equals to 3. Clear? Next is put the value of y equals to 2. Then x equals to 4 minus 2. X equals to 4 minus 2 means 2. It means when you put the value of y equals to 2, then x equals to get 2 also. Clear? And the last one is put the value of y equals to 3. Then x equals to 4 minus 2, 4 minus 3. Here on the place of y you have to put value 3. Then x equals to 4 minus 3 is 1. It means when you put the value of 3, then x equals to 1. Clear? These are the solution of a given equation. Now you have to write name of the coordinates. इनके जितने भी coordinates हैं उनके नाम आपको लिखने हैं. So a हो गया 3,1, B is 2,2 and C is 1,3. You know very well कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर हैं these are belongs to x axis and जो राइट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं these are belong to y axis. Now you have to draw Cartesian plane. Here is x axis, y axis, x dash axis and y dash axis. Okay. And when the perpendicular these x axis and y axis intersect each other at a point, that means it is a origin. और उसको किससे बिलोंग करते हैं? O से. और O पर आपको पता है x axis और y axis के दोनों पॉइंट क्या होते हैं? 0 होते हैं. क्लियर है? अब इनके नाम हैं और जो नंबर है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ. 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्लियर है? इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ नेगेटिव में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट्स है नहीं, तो आप केवल -1 एंड -1 लगाकर छोड़ सकते हो. क्लियर है? अब इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है. क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग करते हैं 3,1 की. तो 3 आपका x एक्सिस से आएगा और 1 आएगा आपका y एक्सिस से. तो 3 करेंगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यूं ड्रॉ करोगे और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूं ड्रॉ करोगे. तो जहां पॉइंट आपका इंटरसेक्ट होता है that means this point is A3,1, मतलब A3,1 हो गया. क्लियर?
द नेक्स्ट पॉइंट इज 2,2, मतलब 2 से तो 2 एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और 2 ही y से जो डिस्टेंस आएगा और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दिस पॉइंट इज बी 2,2 क्लियर। एंड द लास्ट वन इज सी 1,3, मतलब 1 आपको यूनिट ड्रॉ करना है x एक्सिस से और ये y से, तो ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो सी, इसका आ गया नाम 1,3 क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो, ठीक है। वो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस लाइन, x प्लस y इक्वल्स टू 4 क्लियर। So this is the graph of the given equation. Clear? Now next question. Now we start from question number 3. Question number 2 जो है वो previous class के में ही समझा दिया था कि आपको कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि वो प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। ये वेरी सिंपल, क्योंकि आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी इस इक्वेशन का गिवन है, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x 3 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4। आपको ये जो वैल्यूज है यू हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन एंड नाउ यू गेट वैल्यू ऑफ a। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन 3,4 means x equals to 3 and y equals to 4, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट की कार्टेशियन प्लेट पे जो ऑर्डर ऑफ पेयर हैं वो x एक्सिस को और y एक्सिस को बिलोंग करता है। तो 3 है वो x पॉइंट पे हो गया और y जो 4 है वो y पॉइंट पे हो गया। क्लियर। अब इनको इक्वेशन में पुट करना है, तो इक्वेशन क्या है आपकी 3y equal to ax plus 7। Now the value of y equals to 4 and value of x equals to 3 and plus 7। क्लियर। क्योंकि जहाँ जहाँ पे y और x है वहाँ पर जो वैल्यूज उनकी है वो आपको पुट करनी है। एंड यू नो वेरी वेल 3 4 12, 3 into a 3a, क्योंकि कभी भी कोई अदर वेरिएबल या कोफिशिएंट अगर किसी अल्फाबेट में है वो कभी भी मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो उसके साथ में एज ए अटैचमेंट की तरफ आएगा एंड प्लस 7। क्लियर। अब आपको ट्रांसपोज करना है 7 को, क्योंकि हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो इस 7 का क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद इट इज चेंज इनटू नेगेटिव साइन, देन 12 minus 7 equals to 3a, और 12 minus 7 कितना होता है 5 equals to 3a। एंड नाउ द ट्रांसपोज ऑफ 3, अब यहाँ पर 3 ट्रांसपोज करना है, लेकिन 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, दैट इट इज कन्वर्ट इनटू डिवाइड फॉर्म, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो दैट 5/3 equals to a। सो वैल्यू ऑफ a इज 5/3। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑलरेडी, taking the distance as a x kilometer and the total fare is ₹5, वो आपको लेना है, एज्यूम करना है इसके अंदर जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपको लेना है टोटल डिस्टेंस, वो तो आपको लेना है x किलोमीटर
एंड टोटल फेयर आपको लेना है वाई रुपीज। क्लियर है? इसको मानते हुए आपको इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद में आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। क्लियर? अब समझना यह है कि इक्वेशन कैसे बनानी है, हाउ टू मेक ए इक्वेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट थिंग इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रुपीज इज 8। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के जो पैसे लगेंगे वो 8 रुपए लगेंगे, 8 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा 8 रुपीज। और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब आगे आने वाले किलोमीटर के जो पैसे हैं वो 5 रुपीज पर किलोमीटर के लगेंगे। तो मतलब 8 रुपीज तो फिक्स हो गया 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का, तो वो तो फिक्स हो गया, वो तो फिक्स प्राइस हो गया एक तरह से। लेकिन बाद में आप जितना किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसके आपको पर 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी ले रखी है x किलोमीटर, आपको उसमें से 1 किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का फेयर अलग अलग है। तो पहला फर्स्ट किलोमीटर की रुपीज तो हो जाएगी 8, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, प्लस x माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर अगर इसमें से माइनस करते हैं तो आपका रिमेनिंग जो किलोमीटर है वो है x माइनस 1। ये जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो आपने कवर किया है, दिस इज द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 किलोमीटर। और इस किलोमीटर का जो पैसे हैं वो लगेंगे आपके 5 रुपीज पर किलोमीटर, मतलब इनटू इसका कर दो 5, क्योंकि टोटल फेयर के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1 एंड द टोटल फेयर इज गिवन y। क्लियर? अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y। क्लियर हो गया? क्योंकि 5 को आपको x से भी मल्टीप्लाई करना है और y से भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ 5x, 8 minus 5 is 3, then plus 3 and equals to y। क्लियर हो गया? तो सिंपल है, क्लियर है? ओके। तो if you write in a linear equation then in the order of 5x minus y plus 3 equals to 0. So this is the linear form of equation in 2 variable। क्योंकि आपको y को ट्रांसपोज करके लिखना है, तो ये तो इक्वेशन आपका इसका सॉल्यूशन तो हो गया, आपने इसका तो सॉल्यूशन लिख दिया। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू find out the solution of this equation, then we have to rearrange this equation। 5x plus 3 equals to y, यहाँ से y equals to 5x plus 3, then you put the value of x equals to 0। क्लियर? अब x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो y के लिए वैल्यू मिल जाएगी। हमने एक सिंपल सा बॉक्स बना लिया। When you put the value of x equals to 0, then 5 0 plus 3 equals to y, और 5 into 0 कितना होता है 0, तो 0 plus 3 equals to y, then y equals to 3। Clear? So when you put the value of x equals to 0, then you get value of y equal to 3। Okay, similarly put x equals to 1, आपको x equals to 1 पुट करके चेक करना है, तो ये आ जाएगा 5 1 plus 3 equal to y, और 5 into 1 is 5 plus 3 equal to y, और 5 plus 3 कितना हो गया 8 equals to y। It means when you put the value of 1 on the place of x, now you get value of y equal to 8, and the last one is x equals to 2 put कर लो। So 5 into 2 plus 3 equals to y, 10 plus 3 equals to y, क्योंकि 5 टू जा कितना हो गया आपका 10, और 10 plus 3 कितना हो गया 13। So
When you put the value of x equals to 2, then you get 30. Clear? Now we make a graph of this point. So firstly we have to write coordinates. The a coordinate is 0, 3, b is 1, 8, and the last one is c is 2, 13. Clear? You have to draw. These are in the positive form. This is the x, y, x days and y days. Clear? Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now what are 10? 10. Okay. -1 and -1. Now we have to draw coordinate a कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे तो 0 से 3 आएगा, 0 से 3, तो मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया a 0, 3. क्लियर? द सेकेंड इज 1, 8, तो 1 is here. We draw a perpendicular line to the 8. So this is the B point. The B point is 1, 8, and the last one is 2, 13. 13 मेरे पास बन नहीं रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2, और ये लगभग यहाँ तक बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली. ये आ जाएगा C 2, 13. Clear? Now we make a line passing through these 3 points. This is the straight line of a given equation 5x plus 3 equals to y. You have to write 5x plus 3 equals to y. Clear? तो ये आपका लीनियर इक्वेशन भी हो गई और इसका ग्राफ भी हो गया. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एग्जांपल नंबर 8 से रिलेटेड है, प्रीवियस क्लास के अंदर आपको समझाया था. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑलरेडी रिलेटेड टू एग्जांपल नंबर 7, और प्रीवियस क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी उस चीज़ को समझा चुका हूँ. तो 5 और 6 है वो आपको खुद को करना है. इट्स योरसेल्फ. एंड क्वेश्चन नंबर 7, लुक हियर. The question number 7 is Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school, together contributed 100 rupees. उन दोनों ने मिलकर 100 rupees contribute किया towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. earthquake के अंदर जो भी victims है उनके लिए उन्होंने 100 rupees contribution किया है. अब ये हमें assume करना पड़ेगा किसने कितना assume किया है वो हमें मालूम नहीं है. तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं. Let the Yamini contribute B रुपीज x. हमने मान लिया कि यामिनी ने कितने रुपीज कंट्रीब्यूट किए x, और लेट द फातिमा कंट्रीब्यूट B रुपीज y. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus y is equals to 100, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन तो कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है. देन x फॉर द यामिनी एंड y फॉर द फातिमा, तो x plus y is equals to 100. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. इस इक्वेशन की आपको ग्राफ भी बनानी है, सो दैट
ट्रांसपोज ऑफ एनी वेरिएबल x इक्वल टू 100 माइनस वाई, मैंने y का ट्रांसपोज कर दिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50, ओके, क्योंकि मुझे इसके आसपास ही आपको वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आसपास लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में फिर मेरे मतलब इसमें मार्जिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड से बाहर भी जा सकता है, तो बोर्ड से बाहर ड्रॉ नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को, तो y इक्वल टू 50 हमने ले लिया, तो x इक्वल टू 100 माइनस ऑन द प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 50, देन x इक्वल टू 50, इट मींस आपके दो कोऑर्डिनेट, आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 50-50, क्लियर। द नेक्स्ट इज put the value of y is equals to 30, okay, when you put the value of 30 then x equals to 100 minus 30, then x equals to 70, तो x तो 70 हो जाएगा when जब आपने y की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 30 पुट कर दी, ठीक है। now put the value of y is equals to 20, then x equals to 100 minus 20, then x equals to 80, जब आपने y की वैल्यू 20 पुट करी है तो आपका जो x है वो आ जाएगा 80, अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्केल लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका x एक्सिस, y x dash axis and y dash axis, clear है, and the coordinate is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, clear, and here is 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, आपने इसके स्केल को क्या कर लिया, आपने बढ़ा लिया, यहाँ पे जो 1 यूनिट है आपका डिस्टेंस, जो 1 यूनिट है उसको 10 में कन्वर्ट कर लिया आपने, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट कोऑर्डिनेट्स ऑन देयर, सो a कोऑर्डिनेट इज 50, b कोऑर्डिनेट इज 70, 30 एंड द c कोऑर्डिनेट इज 80, 20, ठीक है। now the plotting of these coordinate on the Cartesian plane, and 50-50 means आपको 50 और इधर से 50 इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तो ये पॉइंट आ गया a, 50-50, क्लियर। द नेक्स्ट इज 70-30, ये 70 रहा आपका और ये आपका 30 रहा, देन b पॉइंट इज 70-30, and the last one is 80 and 20, 80 is here and 20 is here, the C point is 80 or 20, clear। now we have to draw a straight line, this is passing through these points, clear, and now this equation name is x plus y equals to 100, so this is the graph of this equation, clear। so the last question is question number 8, do yourself, okay, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, आपको ग्राफ बनाना है और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है कि कैसी वैल्यू कहाँ पे, अगर वैल्यू चेक करके बतानी है आपको कि टेम्परेचर पे ये पुट करने पर कौन सा फ़ारेनहाइट में क्या होगा, या फ़ारेनहाइट की वैल्यू देकर आपको सेल्सियस डिग्री का पूछा है तो वो क्या होगा। थैंक यू।